वो कोड़े जितने मारे सब महाप्रभु के ऊपर गए, है ना। तो इस प्रकार कष्ट सहन करके भी भगवान का नाम को नहीं छोड़ा। इसलिए ये शिक्षा हमें होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हूं, है ना, सुना भी हूं, कुछ लोग विपत्ति आने से फिर वो माला छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, गुरुदेव को भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने गुरुदेव से हरिनाम लिया, भजन दीक्षा लिया, और इतनी कष्ट आप उठाना पड़ रहा है, तो फिर क्या करते, छोड़ देते हैं। सारे विपत्ति जो कष्ट है माला में है। एक बार श्री मेरे जो गुरुवार नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य दिल्ली के, उनके एक बार उनकी जो है किसी बीमारी के कारण उनकी पत्नी मर गई, तो उन्होंने क्या किया, माला पूजा पाठ सब छोड़ दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो पूजा पाठ गायत्री मंत्र सब कुछ छोड़ दिया। बोले क्यों? क्योंकि मेरी इतना भक्ति मैं करता हूं और मेरी पत्नी चली गई संसार से, अलविदा कर दी। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम अभी खाना खाते हो? बोलते हैं खाता हूँ। 3 टाइम? बोले हाँ 3 टाइम खाना खाता हूँ। ऑफिस जाते हो? बोले हाँ जाता हूँ। तो फिर तुम्हें ये जनियुवार मंत्र जो तुम्हें क्या कौन सा दोष किया, उनको छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए देखो, हमें जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किताब में जो लिखा है वो तो पढ़ूंगा, तो इसमें एक्सपीरियंस ये है, कितनी भी कठिनाई आ जाए फिर भी हरि भजन और मंत्र, गुरु जी के दिया हुआ मंत्र को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये हरिदास ठाकुर ने हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आएगी और हमें उसको सहन करना पड़ेगा। सहन नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगतगत सतवित्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, है ना। तो भक्ति करने के लिए उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए और निश्चयता भी चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म, यानी भगवान का विषय जो कर्म है वो सब करते रहना चाहिए। और संगतगत यानी जन संग से, भक्ति बहिर्मुखी जो लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, वो सब संग से त्याग करना चाहिए। और एक क्या रहेगा, सतवृत्ति यानी साधु संग, है ना। ये 6 गुण हमारे अंदर हो तो हम भक्ति हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जो है, उनकी जो जीवनी है बड़ी, मतलब बड़ी जो है ना, इसमें क्लाइमेक्स है, बड़ी दुख है, जो इतने मतलब इतना दुख कष्ट सहन करते हैं भी उनका खान पान रहने का भी ठीक नहीं रहता था, कहाँ कहाँ रहे, लेकिन प्रभु का भजन ही जो है उनका मेन था, है ना। और प्रभु का जब भजन किया और किसी चीज की कमी भी नहीं रही, है ना। भगवान गीता में कहा, अनन्नस चिंतन मंग जे जना पर्योपासते तेषाम नित्यम युक्त नाम जगक्षम वाहम। इसका मतलब जो मुझे अलावा और कोई भजन, किसी का भजन नहीं करता है, उसका मैं जो चाहिए मैं देता हूँ और उसका प्रोटेक्शन भी करता हूँ। कोई चोरी नहीं कर जाए, चूहा ना खा जाए, उसका प्रोटेक्शन भी मैं देता हूँ। तो इसलिए यही हमारे विश्वास हो भगवान के नाम के प्रति, गुरुदेव की वाणी में, गुरु वैष्णव के वाणी में और भगवान का नाम में हमारी श्रद्धा जो है दिन दिन जो है बढ़ता रहे। और मैं अभी ग्रंथ से ही चर्चा करता हूँ। ये नामाचर्य शिल हरिदास ठाकुर शिक्षा सम्मत जीवन चरित्र है। क्या
हम्म, 104 आपने जो चढ़ा एकादश अध्याय नहीं। 104 वहाँ आपने चढ़ा। हाँ, यहाँ तक किया था। इसमें मानव जन्म में ही कृष्ण नाम का कीर्तन का सामर्थ्य है ना। इसमें मैं चर्चा किया था जो अनुसरण और अनुकरण के बारे में, है ना। अनुसरण किसको कहते हैं और अनुकरण किसको कहते हैं। हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया था सरस्वती प्रभुपाद, एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी ड्रामा में नारद ऋषि सच धज के प्ले किया, यह है अनुकरण। अनुसरण क्या है? नारद ऋषि जिस प्रकार साधु की सेवा करके कृपा प्राप्त किया और मंत्र प्राप्त करके भजन साधन करके देवर्षि नारद बने, उसको जो फॉलो करते हैं उसको अनुसरण कहते हैं। और भी आसान बता देता हूं, जैसे कि गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, जा तेरा काम बन जाएगा, और मैं भी ऐसा करूं कि मैं भी गुरुदेव की तरह आशीर्वाद देता रहूं, तो क्या होगा? मेरे लिए अनुकरण होगा, अनुसरण नहीं होगा। अनुसरण तब होगा गुरुदेव जिस प्रकार भक्ति किया, भक्ति कर करके जब वहां भक्ति सिद्धि करके जो गुरुत्व प्राप्त किया, गुरु है ना पदवी मिली है, उसी प्रकार स्वयं के अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। हम आगे बढ़ते हैं। तब तक प्राणी मात्र का कल्याण संभव नहीं है। प्राणी मात्र ही कृष्ण नाम ग्रहण करने में समर्थ न होने पर भी वो भगवत भक्तों से कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ नाम श्रवण करने की भी योग्यता जिसे प्राप्त न हुई हो, उसका जीवन सचमुच में व्यर्थ है। अतः उच्च स्वर से कीर्तन करने पर सुनने वाले अन्य सभी प्राणियों का जीवन सार्थक हो जाता है। जिस वैकुंठ नाम का श्रवण करके प्रत्येक प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है, ऐसे उच्च स्वर हरिनाम कीर्तन सभी हरिनाम कीर्तन कभी भी दोष अथवा तर्क द्वारा समालोचना विषय नहीं हो सकता। अतः आप स्वयं विचार कीजिए कि उच्च स्वर से हरिनाम करने में क्या दोष है, बल्कि इसमें तो गुण ही गुण है। नाम जप और नाम कीर्तन का तारतम्य। क्यों आपनारे मात्र करे पोषण, क्यों बा पोषण करे सहस्र कजन, दुईते के बड़ भावी बुझ आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। इसका मतलब है एक व्यक्ति स्वार्थपर होकर केवल अपना ही पालन पोषण करता है, तथा एक अन्य व्यक्ति अपने पोषण के साथ साथ हजारों लोगों को भरण पोषण करता है। अतः अब आप ही कृपा पूर्वक बताइए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसका विचार करने से हो जाना जाता है कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वार्थपर नहीं है, बल्कि निस्वार्थ और दूसरे का उपकार करने वाला है। अतएव केवल मात्र जप करने वाले व्यक्ति की उपेक्षा उच्च नाम संकीर्तन करने वाला ही श्रेष्ठ है। बोलो हरिनाम संकीर्तन की। इस प्रकार है ना हरिनाम संकीर्तन की श्रेष्ठता दिखाए। जैसे एक बात बता देता हूं कि जैसे शब्दों में दो बताया गया, एक शब्द सामान्य और एक शब्द ब्रह्म। जैसे मैंने ये चश्मा है, ये पहना, इसका बॉक्स है, अब इसको मैं बोलूंगा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा, वो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शब्द सामान्य है और शब्द ब्रह्म क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा, कीर्तन, ये शब्द ब्रह्म है। चेतन शब्द है, इसलिए इसको अमर शब्द भी कहा गया और चेतन शब्द कहा गया, शब्द ब्रह्म कहा गया। यानी साक्षात भगवान, यानी जिनका नाम ले रहे हैं वही स्वयं ही है। माने जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है वही मंत्र ही, गुरु मंत्र स्वयं गुरु स्वरूप है, कृष्ण मंत्र साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसका प्रमाण कहाँ है? चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा मिली गया में, बिहार गया में, तब गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, गोपाल जी खुद ही प्रकट हो गए।
और मुस्कुराता हुआ गोपाल जी का दर्शन किया, और महाप्रभु उनको गले लगाने के लिए गए तो मुस्कुराते ही अंत हुए। फिर वो महाप्रभु रोने लगे। तो इसमें प्रमाण दे रहे हैं, जो वैष्णव गुरु से जो मंत्र लिया है वो सभी देवताओं को प्राप्त किया है, उन्हीं देवता को प्राप्त किया है ना। तो इसलिए प्रमाण है शब्द ब्रह्म और शब्द सामान्य में अंतर है। ऐसा नहीं समझना कि भाई ऐसे ही थोड़ा नाम ले लेंगे, क्या है नौकरी करके थक के आए हैं, बस बैठे बैठे कभी गल्प कर रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, हरिनाम भी चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ना, सिंसियरली जो है ना नाम जप करना चाहिए। जब जरूरी काम है करिए, लेकिन नाम जप जो है शुद्ध रूप में करना चाहिए, जरूरी है ना, शुद्ध नाम की कोशिश करना चाहिए। इसलिए इसके शब्द ब्रह्म का और एक प्रमाण देता हूं। जैसे रत्नाकर दस्यु ने जब नारद ऋषि ने उपदेश दिया था कि तुमने इतना पाप कर रहे हो, इसका पाप कौन लेगा, तो जब बोलते हैं मेरे माँ बाप, मेरी स्त्री हैं, बच्चे, कोई नहीं लिया, तो वापस आई, कथा आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने मरा मरा जप करते रहा, वही भगवान का नाम जप किया तो भगवान राम उनको दर्शन दिया, है ना। इसलिए शब्द सामान्य में और शब्द ब्रह्म में अंतर है। संसार में जितनी भी सारी बातें हैं ये सब शब्द सामान्य है, और जो भगवान की संबंधित जो गीता भागवत रामायण है, ये सारी जो शब्द है, ये भगवत कथा जो चर्चा है, ये शब्द ब्रह्म की है चर्चा है, यानी स्वयं भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान है। इसलिए इन नाम कीर्तन के जो अधिकारी हैं, जो श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो उसको अप्रूवल करते हैं, ये तीनों ही जो है सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है। क्योंकि जब तक पुण्यवान नहीं होते हैं, पुण्यात्मा नहीं होते हैं, वो सत्संग की अधिकारी नहीं बन पाते। जिस प्रकार कभी भूत प्रेत कभी राम का नाम नहीं लेगा, क्यों? वो जानता है राम मेरे शत्रु है, तो जो भूत राम नाम लेगा भूत तो उधर तर जाए। इसलिए हमें जो उन्होंने उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान, वही उल्टा नाम मरा 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 जप करते करते, और राम जी उनको दर्शन दिए, और 60,000 साल पहले उन्होंने सबसे पहला जो ग्रंथ है रामायण लिखा, उनका नाम पड़ गया महाकवि वाल्मीकि, है ना। तो इसलिए हमारे हाथ में ही है, हमारी पुरुषार्थ हम कैसे कमा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना निष्कपट हो पाते हैं, वो हमारे है ना सेवा के माध्यम से पता चलता है। और जो जैसी उम्मीद करते हैं, रखते हैं, उसी प्रकार जो है आगे बढ़ जाता है। और जिनकी कोई उम्मीदें ही नहीं है तो वो जहाँ है वहाँ ही रह जाता है। और जिनकी उम्मीद है नहीं मुझे भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है, इसी जन्म में ही कृष्ण नाम को सिद्धि करनी है, तो उस तरह से भजन करे, है ना। तो इसलिए शब्द ब्रह्म जो है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। मैंने हमारे पूर्वाश्रम में एक हमारे गुरु भाई जाते थे, गृहस्थ जो है, तो मेरे दादाजी जो है साल में एक बार वो नाम कीर्तन देता था, है ना, 2-3 दिन चलता था, गांव के लोग प्रसाद पाते थे। तो वो जो है ना कभी जब बैठते थे हरि बोल, उठते थे हरि बोल, प्रसाद पाते समय भी हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। इतनी सुंदर मैंने सीखा उनसे, एक शिक्षा ली, जो चलते फिरते सोते जागते भगवान का नाम लो बस। क्योंकि हमारे ये जो अंतिम दिन कब आ जाएगा कोई किसी का नहीं मालूम, है ना। इसीलिए भगवान का नाम अगर आदत करेंगे, जीवा में रटते रहेंगे, तो प्रभु का नाम ही जो है निकलेंगे और हमारा कल्याण है ना। इसलिए बहुत ही सुंदर शिक्षा है। और जितने भी हम पूरे बड़े बड़े पुराने वैष्णव से मिला हूँ, है ना, वो हमेशा प्रसाद पाते समय भी हरे कृष्ण महामंत्र कर
और ज्यादातर मतलब हमारे मठ में भी किसी को बुलाता है हरे कृष्णा, है ना, हरि बोल करके बुलाते है ना। तो ऐसा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ताकि हमारा अभ्यास हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। साधु शिरोमणि श्रील हरिदास ठाकुर के शास्त्र युक्ति संगत वचनों को श्रवण करने पर भी नाम अपराधी पाखंडी विप्र के द्वारा साधु निंदा। श्रील हरिदास ठाकुर की ऐसी सिद्धांतपूर्ण बातों को सुनकर वो अधम विप्र और भी अधिक क्रोधित होकर दुर्वचन कहने लगा। भारत में 6 प्रधान दर्शन की बात प्रसिद्ध है। उन सभी में वर्णित विचार न्यूनाधिक वेदों के अनुगत है। अभी तक कपिल, पतंजलि, कनाद, अक्षपाद, जैमिनी और व्यास यही 6 दर्शनों के मालिक आचार्य थे। अब पता नहीं वो हरिदास कहाँ से आकर सप्तम दर्शन का मालिक यानी आचार्य बन गया। मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ साथ वेदों के द्वारा प्रदर्शित पथ लोप हो रहा है। मैंने अंत में शूद्र ही वेद अध्ययन और वेद पाठ करने लगेंगे, परंतु अभी तो कलियुग का आरंभ मात्र है। जब तेरे जैसा शूद्र और जवानों के अभी से वेद अध्ययन तथा वेद पाठ आरंभ कर दिया, तब फिर कलियुग का अंत तक कैसे अवस्था होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाय हाय, कली काल है, अतएव कली के प्रभाव से वैदिक पद हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ध्वंस होने चला है। काल के प्रभाव से न जाने और कैसे कैसे विचार सुनने पड़ेंगे। जगत गुरु श्रील हरिदास ठाकुर अपने समान उधर लंपट मानकर विप्र द्वारा उनके प्रति मिथ्या आरोप। वो पापिष्ट अधम ब्राह्मण श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगा, तुम अपराकित दर्शन करता बनकर भक्त विद्वेषी कर्मकांडी के विरुद्ध जो व्याख्या कर रहे हो, इसके द्वारा तुम अपनी महिमा का भली भांति प्रचारित करके अपने वशीभूत व्यक्ति से छल करके उत्कृष्ट खाद्य द्रव्य आदि संग्रह कर पाओगे। तुम्हारी जैसे अन्य व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही आपने आपको इस प्रकार सजाते हैं। हरिदास ठाकुर प्रति अधम विप्र की शपथ रूपी शासन होती। अब जब हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोल रहा तो इनकी गुस्सा और बढ़ते जा रहा है। तो क्या करें, श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्री नाम की संबंध होती उत्तम शास्त्र व्याख्या श्रवण करके इस पाखंडी अधम विप्र की पशु जैसे प्रवृत्ति प्रबल हो गई। उसने अत्यधिक क्रोधित पूर्वक वह कहकर श्री हरिदास ठाकुर को शपथ और शाप दिया कि हरिदास के द्वारा कही गई नाम की जैसी व्याख्या यदि वास्तव में शास्त्र भिन्न हुई तो मैं सबके सामने इसका नाक और कान दोनों को काट करके प्रतिशोध लूंगा। इस अभिमानी विप्र के कटु वाक्य सुनकर श्री हरिदास ठाकुर उसकी बातों का कुछ न उत्तर देकर हृदय में अत्यधिक दुखी होकर भी बाहर से हंसते हुए उच्च स्वर से कीर्तन करते चले गए। जितने पापी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन्होंने भी पाप बुद्धिवशत इस पर कुछ उचित विचार नहीं किया तथा चुपचाप बैठे रहे। बोले पापिष्ट व्यक्ति का समर्थन करने वाले भी पापी है, क्योंकि अन्याय करने वाले तो पापी अपराधी तो है ही, जब उसको सपोर्ट करते हैं कुछ बोलते नहीं है ना, वो भी समूह पापी अन्याय। तो जो पापिष्ट दुष्चरित्र व्यक्ति समर्थन करने वाले तथा उन प्रश्रय देने वाले होते हैं वो भी स्वयं पापी होते हैं। ठाकुर हरिदास के द्वारा कहे गए शास्त्र संगत वचनों को समर्थन करने की बात तो दूर रहे, उस सभा में बैठे अति पापिष्ट व्यक्ति ने इस पाखंडी अदम विप्र की कटु उक्ति का कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ब्राह्मण वंश से जन्म ग्रहण करके भी यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण का आचरण हरिभजन का पालन करने से विमुख होता है तो अब उसे राक्षस कहते हैं। वो सब लोग तो जमराज की यातना के पात्र हैं। मरने के बाद जम से उन्हें बहुत अधिक दंड प्राप्त होता है।
उसी सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण भी वास्तव में राक्षस ही थे। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि वराह पुराण में, कलिजुग के राक्षस सकल विप्र घरे जन्मी एक सुजनेर हिंसा करिबारे। चैतन्य भागवत में वृंदावन साहब कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु और वैष्णव को हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कोली काल में ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णव के प्रति हिंसा करें। इसीलिए कोई बोलता नहीं राम नाम मत लेना, बोलते हैं ना, तो ये सारे वही है। सारे राक्षसा कुलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मजनेषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते क्षत्रियान किसान। ये वराह पुराण में बताया गया। राक्षस कलियुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं तथा अति विरल शौच पथ का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़ित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है सभी ब्राह्मण ऐसा है। तो हमारे गुरुजी भी तो ब्राह्मण थे, है ना, तिवारी थे, त्रिवेदी से तिवारी आए, मध्वाचार्य जी, है ना, रामानुज जी, सारे ब्राह्मण थे। तो सब ब्राह्मण को नहीं, जो मतलब हिंसा करने वाले उनको बताया। अवैष्णव तथा वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मणों के दुस्संग को परित्याग करने की विधि है। ये सब विप्र स्पर्श कथा नमस्कार धर्मशास्त्र सर्वथा निषेध करिबार। ऐसे सब ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनको प्रणाम आदि करना धर्मशास्त्र संपूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। क्योंकि जो ब्राह्मण है, ये मैं आज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वो इस शरीर को ही ब्राह्मण समझ रहा है ना। तो शरीर को ब्राह्मण समझना ये अध्यात्म बुद्धि है, ये 10 नंबर नाम अपराध है। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला था, इस श्लोक को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चैतन्य महाप्रभु ही मिश्रा कुल में ब्राह्मण कुल में आए, उन्होंने बताया, मैं ज्यादातर कथा में इसको कोट करता हूँ, नहम विप्र न च नरपतिर्न विवश्य नहं गृह वनस्तु चतिरिवा किंतु वृद्धनिखिला परमानंद पूर्णताब्धे गोपीर्भक्त पद कमल दास दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद इस श्लोक को बना लिखा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, शूद्र भी नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। कौन हूँ? न गोपीर भर्तु, यानी गोपीनाथ, गोपियों का जो भरण पोषण करता है, उन्हीं के दासों के दास, है ना। यही हमारा माने परमार्थिक परिचय है ना, ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी या इमेटेरियल आइडेंटिटी है। और मैं पुरुष हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, उसका बेटा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो ये भौतिक परिचय है। तो भौतिक परिचय के साथ भगवान के भक्ति में कोई लेना देना नहीं। इसलिए पुजारी जब पूजा करते हैं तो भूत शुद्धि करना पड़ता है पहले, हैं? ये बोलना होता है भूत शुद्धि। एक भूत शुद्धि होती है, एक आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि में, ये भूत शुद्धि में बोलना पड़ता है इसी मंत्र को, नाहं विप्र न च, जो मैं कौन हूं और मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, समझ रहे हो। और मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए उनका ब्राह्मण का मंत्र ही अलग है ना। ये इदम अर्घम समर्पयामि, यानी मैं समर्पण कर रहा हूं, समझ रहे हो, मैं समर्पण कर रहा हूं। अब वैष्णव में क्या है, इदम अर्घम गुरवे नमः या क्लिंग गौरा सिंह की राधा, कितना अंतर है। हम क्या बोलते हैं, पाप कर्मा पपतमा पाप संभो राइमन पुंटिका सर्व पाप हरो हरि। तो क्या कह रहे हैं, ओम पाप हूं, मैं पापी, पाप कर्मा हूं, जो भी कर रहा हूं वो भी पाप कर रहा हूं।
हैं पाप सब पाप हैं ओम पापम पाप करो पापात्मा, पाप मेरी आत्मा भी पाप है, ये हरि तुम सब पाप मेरा आपके ये सर बता। इसीलिए वैष्णव लोग ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं, जे प्रभु सेवा करने से पाप अपना भी चला जाएगा ना, हरि के कहना क्यों थोप रहे हैं आप, तो ये सारी विचार है। तो वैष्णव सिद्धांत तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ उनके जब 16 साल के एज थे, है ना, और भी कम एज में उन्होंने सभी ब्राह्मण को, सब वृद्ध ब्राह्मण चक्का चुराते थे, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के आगे किसी की भी नहीं चलेगी। और उनको मन में, सब बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण हैं, उनको मन में होता था भाई इनको कैसे परास्त किया जाए, और भगवान है, सभी विद्या उनसे ही है सर, वही तब वो केशव काश्मीरी जो है उनको लाया गया, मतलब प्रेरणा दिया, फिर गए, फिर बस शास्त्रार्थ है। तो ये बड़ी कथा है, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है मैंने दीनहीन होना चाहिए, और हम भगवान के दास हैं, यही शिक्षा है। इसलिए ब्राह्मण दो प्रकार हो गए, एक जात में ब्राह्मण और एक स्वभाव से ब्राह्मण। तो जितने भी वैष्णव है, अगर शूद्र कुल में क्यों ना है, फिर भी अगर भक्त है वो तो पारमार्थिक ब्राह्मण है, समझे। ब्राह्मण किसको कहते हैं, ये थोड़ा चर्चा करता हूं। जन्मना जायत शूद्र संस्कारत द्विजोच्यते ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण और विष्णु उपासत इति वैष्णव। जो भी माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हैं वो शूद्र है। फिर वो जब 8 साल होता है, फिर उनको जनेऊ संस्कार दिया जाता है, और तब वो ब्राह्मण से पूजा पाठ करने की अधिकारी हो जाता है। और तीसरी, जब वो वेद अध्ययन करना है ना, वेद पाठ करने के अधिकारी बनते हैं, तो वो विप्र कहते हैं। और जब ब्रह्म को अनुभव करते हैं तब वो ब्राह्मण कहते हैं, है ना। वही ब्राह्मण जब विष्णु उपासना एकनिष्ठ रूप में विष्णु मंत्र लेकर करते हैं तो वैष्णव। और जब एकनिष्ठ नहीं होता है, कभी हर कोई देव देवी पूजा भी करते हैं दक्षिणा के चक्कर में, लालच में, जैसे भी हो, तो वो ब्राह्मण है। विष्णु मंत्र दीक्षा जब ले लेते हैं जो ब्राह्मण, उसको वैष्णव। तो जितने भी वैष्णव है वो सारे पारमार्थिक ब्राह्मण है, समझ रहे हो, ये विचार। हम आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद स्वरचित श्री गौड़ीय भाषा में लिखते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्या से अभिमानी विप्र का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। ये सरस्वती प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि दैवी वचन का स्पर्श भी हो जाए तो वस्त्र सहित गंगा स्नान करना कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मण के साथ आलाप यानी बातचीत करने से अधपतन अवश्य है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से ही विष्णु भक्ति से निश्चय च्युत होना पड़ता है। क्योंकि देखो विषय का इतनी खतरनाक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, 2 को दर्शन नहीं दिया, एक स्त्री को और एक विषयी को, है ना, राजा को दर्शन नहीं दिया था। क्योंकि जिनको दर्शन करेंगे उसी का ही, है ना, सोच हमारे अंदर है ना। एक साधु को दर्शन करो, मन में प्रभाव पड़ता है कि नहीं, और एक कोई विषयी लोग है, राजसिक तामसिक है ना, कोई चंडाल है, उनको देखने से तुम्हारी मनोवृत्ति अलग है। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए, गुरुदेव का दर्शन। क्या, क्यों? क्योंकि उनका दर्शन करने से हमारा हृदय जो है समस्त प्रकार से मैल धुल जाएगा और हमारी भक्ति करने की वृत्ति बढ़ेगी, और वही छवि हमारे चित्त में बैठा रहेगा सुबह उठ करके जिसको देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कोई सुबह उठ के किसी का मुख देख लेता है दिन खराब जाता है, ऐसा कहते हैं। तो पता नहीं है कि कहाँ तक सच है, ऐसे बंगाल में लोग बोलते हैं, बोलते तेरा मुख देखा ना इसलिए आज मेरा काम
और जिनकी शादी किया बच्चा नहीं हुआ बोलते उनका भी मुंह नहीं देखना चाहिए। चलो ये सब तो कहावत है, पता नहीं कितना कहाँ तक सच है। तो इसलिए भगवान की जो है मंगला जरूर करना चाहिए, है ना। चाहे गृहस्थी में थोड़ा लेट छूट है, लेकिन मठवासी के लिए लेट छूट नहीं है। ठीक समय पे ब्रह्म मुहूर्त में मंगलारती वगैरह ऐसा करना चाहिए। तो एनीवे रास्ता के लिए ना 24 घंटे में 8 घंटा छूट है, 16 घंटा छूट नहीं। 8 घंटा उनको डिस्काउंट किया भगवान, कम करेगा। हाँ ज़्यादा लोग करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो फिर उसमें कंसिडर। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से विष्णु को निश्चय च्युत होना पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत और धर्मशास्त्र आदि वेद प्रतिबद्ध ग्रंथ में वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख व्यक्तियों को वंश सहित पतित होकर, है ना, संबोधित किया गया है। ये शास्त्र पद्म पुराण में कह रहे हैं किमत्र बहु नक्तेन ब्राह्मणा ये ज वैष्णवा तेषं संभाषणं स्पर्शं प्रमोदनापि वर्जयेत्। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, हमसे भी उनके साथ न तो सम्भाषण करना चाहिए और न ही स्पर्श करना चाहिए। सम्भाषण यानी उनसे बातचीत करना नहीं करना और स्पर्श भी नहीं करना। देखिए शास्त्र में तो बहुत कड़क है, बोलते जिनकी माथा में तिलक नहीं है ना, बोले उनका लोगों को मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ललाटे तिलकम नास्ति नास्ति कंठ त्रिकंटिका हृदय नास्ति गोविंद स ब्रह्म राक्षस। उनको जानो साक्षात ब्रह्म राक्षस है। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए, है ना। तिलक पूजा पाठ करते समय ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, तिलक करवाते हैं, है ना। तिलक चंदन आदि माथा में लगाना चाहिए, नहीं तो शमशान जैसे लगता है। इसलिए हमारे महाप्रभु रूप सनातन के आदेश दिया था कि 3 आदेश दिया था, ग्रंथ प्रणयन, लुप्त तीर्थ उद्धार और ग्रंथ प्रणयन लुप्त तीर्थ उद्धार और विग्रह प्रकाश। और बोला ग्रंथ जो लिखेंगे तो शास्त्र का प्रमाण जरूर देना, क्योंकि प्रमाण के बिना वो बात को माना नहीं जाएगा, है ना। दादा दादी क्या गल्प सुनाते तो काहे नहीं, वो किताब में लिखने से कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक शास्त्र में प्रमाण नहीं था। इसीलिए हर चीज जो है शास्त्र प्रमाण के अनुसार बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वैष्णव मात्र ही जगत गुरु है, जो शुद्ध वैष्णव है वो जगत गुरु। क्यों? क्योंकि शास्त्र में पद्म पुराण में कह रहे हैं स्वपाकमिव नच्छेत् लोके विप्रम वैष्णवम वैष्णव वर्णवाच्योपि गुणाति भुवनत्रयम्। जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध व निषिद्ध होता है, उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी और वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन को पवित्र कर। बोलो वैष्णव ठाकुर की। ब्राह्मण हइया यदि अवैष्णव है तबे तार आलापे हो पुण्य जाय खय। इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण होकर के अगर वैष्णव नहीं है, मैं जो बोला वैष्णव मंत्र दीक्षा नहीं है, तो उनका उनसे आलाप करने से बातचीत कर पुण्य अच्छा है। फिर आगे कह रहे हैं निंदुक नाम अपराधी को उपयुक्त फल की प्राप्ति। जो निंदा करते हैं, निंदा जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए कोई भी गुरु कोई भी धर्म अगर किसी की निंदा करने के लिए कहते हैं तो वो धर्म वो गुरु को त्याग देना चाहिए, क्योंकि निंदा जो है बहुत ही खतरनाक चीज
है ना। निंदा केवल अपने लिए कर सकता है, जब मैं कितनी अधम हूँ, मैं कितना आलसी हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मुझे अच्छा काम होता नहीं है, करने के भी मन भी नहीं होता, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, बोलते हैं ऐसे मन को झाड़ू मारो, सुबह उठ करके, है ना, झाड़ू होता है ना, झाड़ू से मारो अपने शरीर। तो निंदा अगर करना तो अपने लिए करोगे, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि दूसरे को निंदा करेंगे तो क्या होता है, उनकी जो सद्गुण, अपने जो सद्गुण है वो उनके ऊपर चला जाए, उनका दुर्गुण आपके अंदर आए। समझ रहे हो? ये एक समय में एक कथा आपको बताता हूँ। एक साधु थे वृंदावन में, मुझे नाम याद नहीं है। वो डेली सुबह ब्रज में जो है भिक्षा माधुकरी कर जाते, बोलते हैं माँ भिक्षा में दी। तो वो माँ बूढ़ी माता जी पोछा मार रही थी, पोछा कर रही थी, बोले जब भी सुबह है देखो आ जाओ भिक्षा दो, ले भिक्षा, ऐसा करके मारा, फेंक के साधु को मुंह में आया तो पकड़ लिया। तो साधु ने लेकिन गुस्सा नहीं किया, उसको लेके उस जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा को, उसको कपड़ा जो नाता है उसको लेकर के उनको मल मल के धोया, धो करके साफ किया, फिर उनको धूप में सुखाया बढ़िया। उसी कपड़ा से जो है ना वो जो आरती करते हैं उसमें दीपक बने, जोत, है ना, जोत बना करके आरती करते थे। और वही बूढ़ी का मन इतना परिवर्तन हो गया, और बाद में जाकर के मठ के भक्त बन गए, और बहुत दान पुण्य आदि किए। अगर वो साधु क्रोध करता, ये श्राप दे देते तो उसका कल्याण होता। इसलिए किसी की निंदा करने के लिए शास्त्र में मना करते हैं। तो प्रभुपाद उन्होंने जो उपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, जो छालनी है ना, छालनी क्या छालनी बोलते हैं, छालनी में 1000 छेद है और सूज में एक छेद है। तो छालनी बोलते हैं जे तेरे में तो छेद है, लेकिन वो नहीं देख रहा नीचे अपने अंदर कितना दोष है। समझ रहे? तो इसलिए निंदा से बचना चाहिए अगर हम भजन करना चाहते हैं। अब इसमें भी बता रहा, क्या बताते सुनते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर के चरण में अपराध करने का फल तो उसे अवश्य ही मिलना था, अतः कुछ ही दिनों के बाद कुष्ठ रोग के कारण उस विप्र कुल में जन्मे वैष्णव विद्वेषी घृणित विप्र नाक गल गई। उन नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी परम वैष्णव को निंदा करने से उनकी बोलते नाक काट देंगे, खुद ही नाक, उनकी नाक काट गई। जो जिस गाली देते हैं ना वो गाली दे रहा है कि वो वैसी है, इसलिए वो शब्द निकाल रहा है। जो अच्छे इंसान है उनसे मुंह से गाली नहीं निकले। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या क्या उनकी नाक गल गई। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने लेकिन हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं बोला, श्राप भी नहीं दिया, वो मुस्कुराते वो वहां से चल दिए, हरिनाम करते। दुर्जन पाखंडी की कोई साप नहीं दिया और न ही उसका अमंगल कोई चिंता की, तथापि वैष्णव अपराध उस पाखंडी को हरिदास ठाकुर की निंदा करने तथा उनके प्रति विद्वेष करके कटु वचन कहने के फलस्वरूप भगवान ने ही उनका ऐसा कठोर दंड प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध का फल उसे दे दिया। विषय भोग में लिप्त हरिविमुख पतित जगतवासियों की ऐसी दुर्दशा देखकर के दयार्थ चित्त श्री हरिदास ठाकुर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण बोलते हैं निश्चय चलेगा। है ना, देखो हमें तो कुछ आनंद कुछ होता नहीं है ना, कोई खा रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई जल रहे हैं, उससे क्या। लेकिन जो बड़े बड़े साधु होते हैं, है ना, उनके हृदय पिघलता है, उनकी दुख में भर जाता है। जो देखो ये संसार कैसे कल्याण होगा, है ना। जो ये लोग हरि भजन नहीं कर रहे हैं, केवल खाने पीने में 4 ही काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन समन्न में तत्पशुमी नरा नाम धर्म ही ते संग अधिक विशेष धर्म ने ही ना पशु। जो काम पशु कर रहा है वही मनुष्य कर रहा है। आहार
आहार निद्रा, और क्या भय है जीवन में, कुछ हो जाए ना हो जाए, और मैथुन यानी संतान जन्म देना, ये पशुओं में भी है और इसमें भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? इन दोनों में पार्थक्य क्या है? बोले पार्थक्य एक ही जगह में है। किसमें है? वो केवल हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, मठ मंदिर बना सकते हैं, लेकिन पशु ये सब नहीं कर सकता है ना। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? इसीलिए श्रेष्ठ है, ये नहीं कि खाना पीना तेल में फ्राई करके खाते हैं, अभी मसाला लगा के खाते हैं इसलिए बड़ा नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है वो हरि भजन कर सकते हैं, इसलिए श्रेष्ठ। और जब हरि भजन करते हैं वो तो सभी मनुष्य को भी प्रणम है, देवता का भी प्रणम है, इसलिए कह रहे हैं ना वैष्णव जो है जगत गुरु है, जगत के गुरु। और वही वैष्णवी पूरा देश, पूरा पृथ्वी का शासन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो निर्नबी है, जो जितेंद्रिय है, वही तो शासन करता है, और जो लोभी है, लालची है, कामी है, वो कहाँ शासन करे? वो तो भोग करे। तो ये सारी विचार है। श्री हरिदास ठाकुर का मायापुर नवद्वीप में आगमन। कुछ दिनों के बाद श्री हरिदास ठाकुर श्री महाप्रभु के लीला परिकर शुद्ध वैष्णव के दर्शन के अभिलाषा से मायापुर नवद्वीप में आ गए। हरिदास ठाकुर को देखकर सभी भक्त आनंद से विभोर हो गए। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का घर शांतिपुर तथा मायापुर इन दोनों स्थानों पर ही था। शांतिपुर नाथ अद्वैताचार्य थे, और नवद्वीप में शिवा संगम जो परिक्रमा में गए हैं उन्होंने देखा गदाधर पंडित और साइड में अद्वैताचार्य। कभी मायापुर में इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर नवद्वीप मायापुर में आए, उस समय अद्वैताचार्य भी वहां पर ही थे। आचार्य गोसाई हरिदासेर पाइया, राखिलेन प्राण ही ते अधिक करिया। चैतन्य भागवत कह रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के मिलने पर अद्वैत आचार्य ने उन्होंने अपने प्राण से भी अधिक प्रिय समझकर उन्हें जत्न पूर्वक वहां रखा, है ना। इसलिए प्रीति किससे करना है ना, ये भी सीखना पड़ेगा। प्रीति वैष्णव को करना पड़ेगा, गुरु को करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके प्रति आप प्रीति करेंगे, है ना, तो मन वहीं रहेगा और उन्हीं का ही गुण आएगा। समझ रहे ना। अगर कुत्ते से जो प्रीति करते हैं, आजकल घर घर में कुत्ता पाल रहे हैं, है ना। घर घर में कुत्ता पालेगा, गाय को रखेगा भूखा, गोरस गली गली फिरे, सूरा बैठे तो बिका है। साला साली को उत्तम खिलावे, माँ बाप को रखेगा भूखा, और घर के बहु पीड़ित ना पावे, चित चुराए दासी, धन्य कोली तेरी तमसा दुख लगे रास। और कोली युग में जो संत का वचन वही हो रहा है। घर घर में क्या कर रहा है? कुत्ता पाल रहा है। गाय को क्या कर रहे हैं? गाय को नहीं पाल रहे, कुत्ता पाल रहा है। और देखो दूध लेके बेचने बल रहा, गांव गांव में घूम रहा, गली गली कोई नहीं ले रहे, एक का दो का कोई ग्राहक मिल जाता है। लेकिन शराब के ठेका बाजार मार्केट में कौन सी कोने में जंगल में है, वहां पे तो लाइन लगा हुआ है, वहां उनको बैठे बैठे माल कमाई हो रहा है, चकाचक ये हो रहा है। और माँ बाप को रोटी नहीं देंगे, लेकिन साला साली का बढ़िया खिला रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। और बूढ़े जब माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, जिन्होंने जन्म दिया, इस दुनिया का आलोक प्रकाश दिखाया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सोचिए जरा ये क्या हो रहा है। और अपनी बीवी को प्यार नहीं करेंगे, जो नौकरानी है उसके उसी से लेके भाग जाएंगे। वही हो रहा है इसका। धन्नो के लिए तेरी तमसा, ये कोली युग का हाल है। इसलिए कोली कहाँ कहाँ है? दूतंग पानु स्त्रिय सुना जत्रा धर्म चतुर्विध। दूत जानी कीड़ा में है, दूत कीड़ा, ताश पासा जुआ सट्टा, इसी में कोली भी होती है। जहां ये पी रहा, बोतल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वहां कोली। दूतंग स्त्रिय,
जहां अवैध स्त्री छन्, यानी पराय स्त्री का बुरे नजर, वहां पे कली। दूतंग पांच स्त्री सुना, जहां पे कसाई है ना, जीव हत्या कर रहा है, वहां पे कली है। और आर जगह में कली है, किसमें? सोने में, है ना। सोना मतलब क्या है? जो अर्थ है, जो पैसा है, अगर वो भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? वो भी कोली के दिमाग, जिसके पास ज्यादा वो पैसा आ गया, उसका क्या दिमाग ठीक है? उसका ठीक नहीं है। बद्ध जीव हमेशा ही गलत काम करेंगे। इसलिए देश में जितने भी बड़े बड़े क्राइम होता है, सब बड़े बड़े लोग करवाते हैं, और दोष देते हैं किसको? साधारण लोग। सच्चा बोले तो मराठा, झूठा जगत बोला। दोष करेगा कोई और पथिक को फांसी लगाएगा, ये हो रहा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमें इस हरिनाम जो है, हरिनाम प्रभु कृपा करके आए, उन हरिनाम को है यत्न पूर्वक साक्षात भगवान जानकर शब्द रूप में आए हैं, विग्रह रूप में भगवान आए हैं, है ना, हरि कथा के रूप में अवतार हुए, है ना। उनका हाथ जोड़ करके जो है ग्रहण करना चाहिए, और हमें, है ना, प्रतिज्ञा करना चाहिए, कसम खाना चाहिए, जो मैं भक्ति कर पाऊँ हे प्रभु, और एक जन्म, इसी जन्म में भक्ति कर पाऊँ, बस कुछ भी हो जाए लेकिन आपका नाम मैं करूँ नहीं। इसलिए स्मृति गुरुदेव नारायण बामन गोस्वामी महाराज वो कहते थे, हाँ, बोलता है मैं जानता नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, मुझे आप समझा दीजिए, आप लोग मुझे प्रचुर परिमाण में आशीर्वाद दीजिए, इस तरह से दिन तक प्रकाश कर। और यही बोलना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े पंडित विद्वान गुरु जी हो जाए, लेकिन अगर दीनता नहीं आई तो समझो वो अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए कहा फलवंत वृक्ष गुणवंत जन। जिस पेड़ में, वृक्ष में फल लगता है वो झुका रहता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगता है वो एकदम सीना तान करके बैठा रहता है, ऊंचा सा ऊंचा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही टॉपिक चर्चा चल रहा है ना। और बस 2-4 लाइन सुना देता हूँ, और सभी वैष्णव श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। तो एक बार श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी को, गुरुवार को नारायण गोस्वामी महाराज पूछा, जो गुरु जी विदेश में इतने कुत्ते कहाँ से आए, है ना। तो बोलते हैं ये कुत्ते इसीलिए आया कि क्योंकि विदेशी लोग कुत्ते ज़्यादा पालते हैं, और कुत्ते को खाने में, किचन में, बेडरूम में भी रखते हैं, और बेडरूम में कुत्ते को भी गले लगा के सोते हैं। ऐसा बीबी के साथ सोते नहीं होंगे, कुत्ते को चूमते भी है, और मरने के बाद कुत्ते बनेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। ये मजाक नहीं है, सचमुच में है। क्योंकि एक भागवत में जो जड़ भरत की कथा है, जड़ भरत में क्या किया, वो हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी, है ना। हिरण के प्रति आसक्ति हुई तो क्या हुआ, वो हिरण जन्म लेना। इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बड़ा खतरनाक चीज है ये आसक्ति संसार की। तो इसलिए भगवान ने साधुओं को क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि वो भूल चुके हैं, और घर घर में जाकर न करो, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम बोलो। क्योंकि संसारी लोग विषय में इतनी घुसा हुआ है, उसको नाम लेने का मौका नहीं। इसलिए आप जाकर के भगवान के नाम देंगे, और उनका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण, है ना। और हम क्या करते हैं, कोई जाते हैं, कोई 10 रुपया देते हैं ना, तो भगा देते हैं, बोले कोई है नहीं। बच्चा को बोलते हैं बोल देना कि मामी घर में नहीं है, और बच्चा के क्या बोलती है, बोले मामी ने कही है कि मामी घर में नहीं है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कोई तो अभी, ये तो मैं अच्छी बात कर रहा हूं, कभी कोई कुत्ता छोड़ देता है ना, कुत्ता छोड़ कि साधु हमारे घर में आए,
तो ये स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है ना। प्रचार प्रसार और हरि भजन केवल त्यागी लोगों, सन्यासी लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है, अभी सभी का लिए, सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए ना तो तारेगा नहीं। इसलिए अंतिम दिन में वही भगवान का नाम ही जाता है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और किसी का ना माँ का, ना बाप का, ना गुरु का, है ना, किसी का नाम नहीं जाए, केवल भगवान का नाम जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, सर्वधर्मन प्रत्यजं मामेकं शरणं व्रज, मेरे से सब कुछ आया है और उन्हीं का हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं एक बताता हूं, जो गुरु जी को मैंने देखा हूं आप लोग का आशीर्वाद से, देवानंद गौड़ी मठ में मैं रात को 2 बजे उठा, और गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज एक ही फ्लोर में रहते, तो उठ करके मैंने देखा खिड़की से गुरु जी क्या कर रहे हैं। मैंने देखा गुरु महाराज बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि नाम। हर समय सोते समय भी गुरु महाराज ऐसे हाथे कर जप करते हैं, हरे कृष्णा। फॉलो किया, देखा हमने साक्षात। नारायण गोसाई महाराज जब मथुरा केशव जी गौड़ी मठ में है ना, वो प्रेमानंद प्रभु और माधव महाराज वगैरह हमको सेवा में लगाया था, वहां पे भी हम मालिश करते तेल वाला, और इधर गुरुदेव हरि नाम कर रहे हैं, गुरु उससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार भगवान के नामों में मतलब इतनी विश्वास है ना, जब तक प्रहलाद महाराज की तरह, गुरुदेव की तरह ऐसा विश्वास ना हो जाए तो फल नहीं। इसलिए कहा ना, एक कृष्ण में जतबा भरे पापी सद्ध नहीं तत्वा। ये कृष्ण नाम की इतनी ताकत है। जमराज ने बोला है जमदूत को, बोलते उनको नहीं लाना जिनकी मुख में भगवान का नाम है, एक बार हो नाम लिया हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोले एक बार नाम लिया, वो मेरे दरबार में नहीं था, क्योंकि उसका विचार भगवान करेंगे, मैं नहीं कर सकता। और जिनकी गले में कंठी नहीं है और जिनकी माथा में तिलक नहीं है, उनको लेके आना, जिन्होंने एक बार होकर भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर मठ मंदिर बनाए हमारे पूज्यपाद मुनि महाराज, बैखाना से महाराज था ना, और ब्रह्मचारी कमल प्रभु, ये सब मिल करके, सुबल प्रभु वगैरह, बाकी जो कथा सुन रहे इन भक्तों के सभी की सहयोगिता में है ना, ये मंदिर बनाए। जो भी आएंगे प्रणाम करेंगे, उनका सबको कल्याण है ना। इसलिए मठ मंदिर में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे छात नहीं होता तो यहाँ थोड़ी कोई आता। इसलिए तो छात दिया गया कि बैठ के हरि कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन करने का मौका मिले। न तो साधु तो कोई भी पेड़ के नीचे रह जाएंगे, जब भूख लगेंगे तो भीख मांग के खा लेंगे, उससे क्या मतलब। लेकिन प्रभुपाद ने आगे देखा कि जो आगे आने वाले समय है, उस समय ये जरूरत है, तभी उन्होंने गौड़िया मठ जो है उन्होंने प्रतिष्ठा। उन्होंने 64 मठ बनाया था, 64 मठ। अभी 64 इंटू होता गया, अभी कितनी 64 हो गया। पूरा वर्ल्ड बेसिक में, पूरा पृथ्वी में, जगह जगह में, और भी होगा, हो रहा है। तो ये सनातन धर्म इसलिए कहा था है ना, ये कभी विनाश नहीं है, इन्होंने कभी कोई सृष्टि नहीं किया, कोई प्रवर्तन नहीं किया। और मुसलमान धर्म की, ईसाई धर्म प्रवर्तन किया गया, सिख धर्म 2000 की 2500 साल में। लेकिन ये सनातन धर्म, धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान इसकी प्रवर्तन किया, ये कोई भी नहीं मिटा सकता है। कोई केरल ना कहाँ के एक बड़े अधिकारी ने बोला ना, जिस सनातन हिंदू धर्म जो है ना कि एड्स की तरह फैल रहा है, इसको मिटा देना चाहिए।
तो और किसी ने जवाब दिया, बोलते जा शवा, घून, पठान, मुगल, इंग्रेज, वो लोग आया, मिटा नहीं पाया, ये कहां से मिटाए? समझ रहे? तो इसलिए ऐसा तो बयान देना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा पार्टी की बात है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ बोलना, फिर भी ये सब लोग वसूल लोग हैं, जिसकी खाते हैं और उस जिसकी खाते हैं जिस थाली में उसी छेद मारता है। सनातन धर्म है क्या, उनको नहीं मालूम। इसलिए जो विद्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं दी जाती है, ये वो विद्या मठ मिशन में दी जाती है, जो आत्मविद्या कहते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है, और यही हमें जो है जीवनी शक्ति देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमारे परम गुरु महाराज केशव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, चलो यहाँ पे गरीबी है ना, कपड़ा, मकान, दुकान नहीं मिलता है, चलो कोई चलो अमेरिका व लंदन व जब बड़े समृद्धिशाली है, चलो वहां पे तो मिल जाता है। तो वो लोग सुखी है क्या? क्या वो लोग सुखी है? वो लोग भी सुखी नहीं। तो सुखी कौन है? क्योंकि भगवान गीता में कह दिया, ये दुखालय मसत्सातम, ये दुख के घर है, दुख आलय, वस्त्रालय, ग्रंथालय, वस्त्रालय में वस्त्र में ग्रंथ मिलता है, तो दुखालय में दुख मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? और असत है, जन इटरनल नहीं है, आज है काल नहीं रहेगा, परिवर्तनशील। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अभी भी सरकार, जो वर्तमान सरकार धीरे धीरे गीता की जो है ना कोर्स में डालना चाहते हैं, और अच्छी बात है, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चों का ये नहीं मालूम क्रोध क्या होता है, ये तमोगुणी है, सप्तगुणी है, रजगुणी है। जब उनको ज्ञान हो जाएगा नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध जो है तमोगुण है और हमारे बुद्धि को नाश करता है। और जब वो गीता पढ़ेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं, शिक्षा नहीं देंगे, तो कहां से सीखेगा? तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है, और हमारे जो धर्म ग्रंथ गीता है, और ये पढ़ना, क्लास देना, श्रवण कीर्तन करना, ये बहुत जरूरी है ना। इसलिए बोलते हैं गुरु महाराज जी, 3 काम जरूर करना, हरि नाम करना, हरि कथा चर्चा करना, और ठाकुर जी के पूजा अर्चन की जो सेवा पूजा करना। ये 3 काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझ रहे? ये नहीं कि मैं माला में बैठा रहूंगा और इधर ठाकुर जी को पूजा अर्चन नहीं किया, ठाकुर जी बैठे हैं चुपचाप, ऐसा नहीं है। जब मठ मंदिर में है तो 3 काम करना, हरि नाम, हरि कथा चर्चा, और पूजा अर्चन के लिए, सेवा पूजा के लिए जो है वो सब करने से जो है हमारा जो है भक्ति सिद्धि हो जाएगी। समय है कितना? सुबह सका हो गया ना? बस 2 लाइन। श्री हरिदास से वैष्णव के प्रति देखकर हिंसापरायण पाखंडी व्यक्ति उन्हें लक्ष्य करके सदैव अनेक प्रकार के विद्वेष मूलक बाण निक्षेप करने लगे। उन दुष्टों की बातें सुनकर भक्त उनकी शोचनीय दशा के विषय में दुख पूर्वक परस्पर चर्चा करते थे। यद्यपि विषय रस में मत व्यक्ति गीता, भागवत आदि सत्य शास्त्र को अनुसरण न कर सब समय इंद्रिय तर्पण में ही व्यस्त रहते थे, तथापि शुद्ध भक्त गीता, भागवत आदि की आलोचना करके परस्पर का आनंद वर्धित करते थे। जड़ रस से संपूर्णतः दूर रहकर परस्पर इष्टगोष्ठी करके वे जगत के नित्य परम मंगलाकांक्षी हुए थे। ये हरिदास ठाकुर की बात कर रहे हैं। इसलिए साधु संग में रहेंगे तो क्या होगा, है ना, वो भगवान की कथा चर्चा हो, और संसार विषय में रहेंगे तो विषय की कथा चर्चा हो। इसलिए वैष्णव संगे मन आनंदित अनुखान सदा है कृष्ण पर संग। इसलिए हमारा हमेशा शुद्ध वैष्णव का संग हो, और शुद्ध नाम हम कर पाए, और नित्य सेवा जो है करते रहें। यही आशीर्वाद कृपा भिक्षा करता हूँ आप लोगों से। यही कह करके कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं,
और कल जो है हमारे प्रभुपाद पार्षद शिल भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि है, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरि नाम प्रभु की। राम हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज जी। प्रभु जी भगवान पति के की चरण दंडवत। कृष्ण महाराज हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। गौड़िया मठ हरे की कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे दंडवत राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे प्रभु दंडवत प्रणाम, हरि बोल हरि हरे बोल। प्रणाम कृष्ण महाराज। दंडवत प्रणाम सबको। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो प्रभु। आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा, खूब भालो लागलो শুনে। हरे ভীষণ ভালো, कृष्णा ভীষণ ভালো, हरे ভীষণ कृष्णा ভালো। महाराज हरे 3 দিন যেরকম बोल। আমাদের কাটলো, খুব ভালো কাটলো। হ্যাঁ সত্যি दंडे খুব ভালো আমরা লাগলো। অনেক কিছু জানতে পারলাম, संडे आवर दंडवत देखा हो। महाराज। জানতে ভালো পারলাম। লাগলো। हरे कृष्णा, हरे राधे कृष्ण, राधे। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। भालो ठाकुर सब अच्छी रहिए, सब आइए खाते दंडवत हरि बोल, हरे कृष्णा, श्री राधे जो माता जी गीता लिख के बस and call for everyone.